हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माय स्टडी पॉइंट पर। तो साथियों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए होंगे। तो चलिए आज के इस लाइव वीडियो लेक्चर को हम स्टार्ट करेंगे। वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको पहले जोड़िए। जाइए, आपको दिया जाता है 30 सेकंड का समय। आपके जितने फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कीजिए इस वीडियो को और बताइए कि गगन सर इज़ लाइव नाउ। चलिए फटाफट से इस वीडियो लेक्चर को शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और जितना जल्दी से जल्दी हो सके शेयर करके वापस आइए। जाइए एक बार सबको गुड इवनिंग। एक बार मेरे तरफ से सबको गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर को हम शुरू करते हैं। ठीक है, अब जितने भी लोग आ गए हैं, ठीक है, तो आप वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। एक बार वापस से आपसे कहा जाता है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए, आपने थंबनेल देख भी लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो चलिए हम आज आपको बता देते हैं कि आज हम करेंगे अर्थव्यवस्था एवं इसके इतिहास के विकास से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ठीक है, और इस वीडियो लेक्चर का एक पार्ट आपको कराया जा चुका है 1 या 2 दिन के पहले। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको यानी कि उस वीडियो को भी जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, उस वीडियो लेक्चर में हमने 24 प्रश्न ऑलरेडी करा रखे हैं। आज हम प्रश्न संख्या 25 से आगे की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए, आपका बिना MB बर्बाद किए हम इस वीडियो लेक्चर को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, प्रश्न संख्या 24 की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, आई होप कि आपने सेशन को शेयर कर दिया होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न 24वें में पूछा गया है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। ठीक है, तो शायद मैंने प्रश्न 24 तक करा दिए थे। आज आपको प्रश्न 25वें से आगे की ओर बढ़ना है। चलिए ध्यान दीजिएगा और सारे प्रश्न को एकदम बेहतरीन सटीक तरीके से पढ़िएगा। ठीक है, और हो सके तो लिखते भी चलिएगा या फिर आपको स्क्रीनशॉट लेने में भी सुविधा होगी। चलिए ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन 25 को। तो देखिए, आपसे प्रश्न 25 में क्या पूछा जा रहा है। 25 में पूछा गया है कि अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या हो जाती है, बताइए। ऑप्शन ए है तीव्र हो जाती है, बी है सामान्य हो जाती है, सी मंद हो जाती है एंड डी कुछ भी नहीं होता। बताइए क्वेश्चन संख्या 25 का जवाब क्या होगा, बताइए। कमेंट सेक्शन में फटाफट से कमेंट कीजिए प्रश्न 25 का जवाब, क्योंकि समय नहीं है कि उतने चीज़ों को देखा जाए। तो देखिए, जो क्वेश्चन 25 है इसका सिंपल सा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जनसंख्या वृद्धि जब अधिक होने लगेगा तो आर्थिक विकास क्या हो जाता है, मंद हो जाता है। ठीक है, आई होप कि आप बात को समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 26 की ओर। क्वेश्चन 26 में जान लगा दीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन 26 में आपसे पूछा जा रहा है कि एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। ऑप्शन ए है प्राकृतिक संसाधनों से, ऑप्शन बी है भौतिक संसाधनों से, ऑप्शन सी है मानवीय संसाधनों से एंड ऑप्शन डी है इनमें सभी संसाधनों से। बताइए प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब क्या होगा, बोलिए भाई। कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और जो भी लोग लेट से आए हैं उनको मैं बता दूं कि इस चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव का एक पार्ट कराया जा चुका है, जो 2-3 दिन पहले कराया गया है। अगर आपने उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाइएगा और उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक बटन को दबा ज़रूर दीजिए। बताइए क्वेश्चन 26 का सही जवाब क्या होगा। तो देखिए, क्वेश्चन 26 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी संसाधनों से। अर्थव्यवस्था का सृजन प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय तीनों संसाधनों से ही होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 27 की ओर। प्रश्न 27 की ओर भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
प्रश्न 27 में आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था, बताइए। ऑप्शन ए है 1951 में, ऑप्शन बी है 1952 में, ऑप्शन सी है 1954 में एंड ऑप्शन डी है 1956 में। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, बोलिए बोलिए। प्रश्न 27 का सही जवाब क्या होगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम ध्यान दिए हैं, हम सबके कमेंट्स को पढ़ रहे हैं। बताइए प्रश्न 27 का सही जवाब क्या होगा, बोलिए। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था सन 1951 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 27 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। चलिए ठीक है, फिर बढ़ें आगे हम, बोलिए आगे बढ़ जाएं। याद रखिएगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित हुआ था, तो 1951 में। कब हुआ था, तो 1951 में। ठीक है, आगे बढ़ जाएं हम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 28 को। देखिए आपसे क्वेश्चन 28 में पूछा जा रहा है किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी निजी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है, बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसमें दिमाग का लॉजिक है, आपके दिमाग का परिचय इसमें लिया जा रहा है कि आपके दिमाग में कितना स्पीड है, आपका दिमाग किस जी से काम करता है, 1G 2G 3G की 8G। ठीक है, हमारे ज़माने में तो गुरुजी हुआ करते थे। चलिए बताइए। ऑप्शन ए है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, बी है समाजवादी अर्थव्यवस्था में, सी है मिश्रित अर्थव्यवस्था में एंड डी है इनमें से कोई नहीं, बताइए। देखिए किसी व्यक्ति या किसी निजी संस्था के अधिकार में अगर अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन चले गए तो वो अर्थव्यवस्था आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। ध्यान रखिएगा कि अर्थव्यवस्था में अगर उत्पादन के साधनों पर किसी खास व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार हो जाए ना, तो वो व्यवस्था कहलाती है आपकी कौन सी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन संख्या 29 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 29 में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। भाई बहुत VVI है, बताइए प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बताइए, बोलिए। ऑप्शन ए दे रखा है 1950 से 1955, ऑप्शन बी है 1951 से 1956, ऑप्शन सी है 1952 से 57 एंड ऑप्शन डी है 1954 से 59। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए भाई। क्वेश्चन 29 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो समय अवधि है वो 1951 से 1956 है। ठीक है, बहुतों को 50 से 55 याद होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक से एक महान लोग हैं इस दुनिया में, इस धरती पर महान लोगों की कमी नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा जो सबसे ज़्यादा विद्यार्थी तेज होता है उस विद्यार्थी को 73 जगह ठोकर लगता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 30 की ओर। देखिए प्रश्न 30 में आपसे पूछा गया है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है, बताइए। ऑप्शन ए है आर्थिक स्वतंत्रता पर, बी है अधिकतम लाभ अर्जित करने पर, ऑप्शन सी है उत्पादन कुशलता पर एंड ऑप्शन डी है लोक कल्याण पर, बताइए। बताइए प्रश्न संख्या 30 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बोलिए। बताइए प्रश्न 30 का सही जवाब क्या होगा? इसके लिए हम वेट कर रहे हैं, इसका आंसर के लिए हम वेट कर रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, बोलिए। देखिए जो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है लोक कल्याण पर। ठीक है, याद रखिएगा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में ध्यान कहाँ दिया जाता है, सर्वाधिक बल कहाँ दिया जाता है, तो लोक कल्याण पर बल दिया जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 31 को। एक बात और ध्यान रखिएगा कि आपको वीडियो को लाइक भी करना है। ठीक है, ये आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है, और ये आपको बहुत ही ज़्यादा करना ज़रूरी है। ठीक है, नहीं कीजिएगा तो आप समझ लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन 31 है, निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है, बताइए।
ऑप्शन ए है निजी क्षेत्र, बी है सार्वजनिक क्षेत्र, सी है ए एवं बी दोनों, एंड डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या होती है। प्रश्न 31 का सही जवाब का हम कर रहे हैं इंतजार। बोलिए। तो याद रखिएगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों तरीके की व्यवस्था पाई जाती है, निजी क्षेत्र भी होता है और सार्वजनिक क्षेत्र भी होता है। यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि ए एवं बी दोनों। यानी कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसका पहचान ये है कि इसमें निजी क्षेत्र भी होता है और सार्वजनिक क्षेत्र भी होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चन संख्या 32 को। भाई वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, और जो भी लोग लेट से आए हैं उनको हम फिर से एक बार वापस से बता दें कि इस वीडियो लेक्चर का एक पार्ट कराया जा चुका है 2 दिन पहले। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख लीजिएगा, या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो के समाप्त होने के बाद उस वीडियो को भी आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़रूरी है। तो क्वेश्चन 32 में आपसे पूछ रखा है बिहार एक राज्य है, बताइए। ऑप्शन ए है उद्योग प्रधान, बी है पशुपालन प्रधान, सी है खनिज प्रधान, एंड डी है कृषि प्रधान। बताइए बिहार एक कैसा राज्य है। ये क्वेश्चन आपसे नहीं मिस होना चाहिए, ये क्वेश्चन छोड़ दिए तो आपसे कुछ भी नहीं बनेगा। बताइए प्रश्न 32 का राइट आंसर क्या होगा। बोलिए बोलिए भाई, सही जवाब इसका दीजिए, क्या होगा प्रश्न 32 का राइट आंसर। तो देखिए जो प्रश्न 32 है ना, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। बिहार कैसा राज्य है भाई, तो कृषि प्रधान राज्य है। ये इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना लगभग सबको पता है। ठीक है, ये क्वेश्चन किसी से मिस नहीं हो सकता है। क्वेश्चन 32 किसी से मिस नहीं हो सकता है। अगर मिस हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपका तैयारी 0 है। ठीक है, कोई नहीं, चलिए बुरा मत मानिएगा किसी भी बात को। ठीक है, मैं बोल देता हूँ ऐसे ही। ठीक है, आप तैयारी करते रहिए, हो सकता है कि जीनियस लोगों से भी छोटे छोटे क्वेश्चन छूट जाते हैं। कोई नहीं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन 33 को। देखिए प्रश्न 33 में आपसे पूछ रखा है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है। बताइए बताइए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है। बताइए ऑप्शन ए है तीव्र आर्थिक विकास, बोलिए। ऑप्शन बी है उत्पादक रोजगार सृजन, ऑप्शन सी है निर्धनता निवारण, एंड डी है उपयुक्त सभी। बताइए 33 का सही जवाब क्या होगा। बोलिए बोलिए भाई, प्रश्न 33 का सही जवाब क्या होगा। तो देखिए जो प्रश्न 33 का सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है, तीव्र आर्थिक विकास करना, उत्पादक रोजगार सृजन, एंड निर्धनता का निवारण। यानी कि ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हैं। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 34 की ओर। ठीक है, कहीं भी कोई भी प्रश्न अगर आप फंसता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैं सबका जवाब देने का प्रयास ज़रूर करूँगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल माय स्टडी पॉइंट वाला नहीं ज्वाइन किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, या फिर अगर PDF या फिर कोई भी क्यूरी है तो मैं व्हाट्सएप नंबर जो है इस वीडियो लेक्चर के नीचे पिन कर दूँगा। ठीक है, वो आप उस पर मैसेज कर सकते हैं कभी भी कोई भी समस्या हो तो। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 34 को। क्वेश्चन 34 में आपसे पूछा गया है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। बताइए बताइए ऑप्शन ए दे रखा है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, ऑप्शन बी दे रखा है कृषि पर अत्यधिक जनभार, ऑप्शन सी दे रखा है बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, एंड ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। बोलिए हम वेट कर रहे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर का हम वेट कर रहे हैं। बोलिए बोले भाई 34 का सही जवाब क्या होगा। और भागिए मत वीडियो से, वीडियो में एंड तक बने रहिए क्योंकि सारे के सारे इंटरेस्टिंग प्रश्न हैं। ठीक है, बोलिए बोलिए प्रश्न 34 का राइट आंसर क्या होगा। बोलिए फटाफट से बोलिए। देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। आपको पता होगा कि बिहार क्यों पिछड़ा है, आर्थिक पिछड़ेपन का कारण क्या है।
तो जनसंख्या भी वृद्धि हो रही है तेजी से, कृषि पर अत्यधिक जनभार भी है, और बाढ़ एवं सूखा ये तो एक अलग तबाह करने वाला संसाधन है। ठीक है, तो सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई लाइक ज़रूर कर दीजिए, बिना लाइक कीजिए मत जाइए, पाप लगेगा भाई, पाप लगेगा, इस बालक का पाप लगेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 35 को। क्वेश्चन 35 पर फोकस कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन 35 में आपसे पूछा गया है आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है। बोलिए, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या होता है? बोलिए। ऑप्शन ए है राजकीय आय, बी है प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन सी है राजनीतिक स्थायित्व, एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बोलिए क्वेश्चन 35 का सही जवाब क्या होगा? बोलिए भाई, बोलिए भाई बंधु बहना लोग, शिष्या लोग, जितना भी लोग हैं बताइए 35 का सही जवाब क्या होगा? बोलिए। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रति व्यक्ति आय। देखिए ये सारे प्रश्न वो प्रश्न है ना जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे और एग्जाम में ज़रूर आएंगे। ठीक है, इतना का गारंटी ले लीजिए। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या होता है भाई? तो प्रति व्यक्ति आय होता है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय से ही जो है ना आर्थिक विकास का माप पता चलता है। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चन संख्या 36 की ओर। क्वेश्चन 36 पर आप जरूर ध्यान बनाइएगा। देखिए प्रश्न 36 में पूछा गया है कि बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई थी। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना आपके इतिहास में भी पूछा जाता है। बताइए। ऑप्शन ए है 1901 में, ऑप्शन बी है 1905 में, ऑप्शन सी है 1907 में, एंड ऑप्शन डी है 1912 में। बोलिए इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए प्रश्न 36 का राइट आंसर क्या होगा? बोलिए फटाफट से बताइए। देखिए एक्चुअली में बात यह है ना कि उस समय बिहार से झारखंड नहीं अलग हुआ था। ठीक है, इसीलिए जमशेदपुर जो है बिहार में ही पड़ा करता था। आपको पता होना चाहिए। आपको पता है? बताइए तो कमेंट कीजिए। तो बिहार झारखंड से मतलब झारखंड जो है बिहार से कब अलग हुआ? बोलिए। आपको मैंने बता रखा है कि सन 2000 ईस्वी में जो झारखंड है वो बिहार से अलग हुआ है। और ये बात कब की है? जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात कारखाना का स्थापना हुआ था। कब? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1907 ईस्वी में। याद रखिएगा कि जमशेदपुर में लोहे एवं इस्पात के कारखानों की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक आपको सुनने को मिल रहा होगा तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, वो म्यूजिक हमेशा बजते रहता है। सुनाई पा रहे हैं? कुछ सुन पा रहे हैं आप लोग? कुछ बताइए तो क्या हो रहा है? चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 37 को। देखिए प्रश्न 37 पर ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन 37 में आपसे पूछा गया है निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? बोलिए। ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है श्रीलंका, सी है भारत, एंड डी है इंडोनेशिया। बोलिए क्वेश्चन 37 का सही जवाब क्या होगा? बोलिए प्रश्न 37 का सही जवाब क्या होगा? देखिए ज़्यादा प्रश्न नहीं लिए गए हैं, प्रश्नों की संख्या बहुत ही कम है। हमने वैसे ही जान के ज़्यादा प्रश्न नहीं लिए हैं और आज थोड़ा सा मैं वीडियो तेज़ करा रहा हूँ क्योंकि मेरे को कोई एक काम है। अब काम तो मैं बताऊँगा नहीं, लेकिन हाँ मैंने आपके समय को बचाते हुए बहुत ही कम समय में जो है ना आज आपके वीडियो लेक्चर को खींच दिया है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 प्रश्न और होंगे। ठीक है, आपको पता होगा कि 24 प्रश्न तो मैं पहले ही वीडियो में करा चुका हूँ और आज शायद आपको प्रश्न संख्या 45 तक ही देखने को मिलेगा, या हो सकता है कि 46-47 हो, जो भी हो। खैर अब आ गए हैं वीडियो में और यहाँ तक बने हुए हैं तो ज़रूर लास्ट तक रहिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, बाकी बात आपकी मर्जी। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमेरिका। विकसित अर्थव्यवस्था माना जाता है किसको? अमेरिका को। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 38 को। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो में बहुत मज़ा आ रहा होगा। एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए तो मज़ा आ रहा है। यस सर लिखिए, तो एक बार फटाफट से यस सर लिखिए कमेंट सेक्शन में। एक बार यस सर लिखिए, थोड़ा सा मुंह दुख गया है हमारा।
चले देखते हैं क्वेश्चन संख्या 38 को। ठीक है, चले देखिए क्वेश्चन 38 में दे रखा है अविकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न है। बताइए, क्वेश्चन 38 में पूछा है कि अविकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न है। किसमें संलग्न है, किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए है प्राथमिक क्षेत्र से, बी है औद्योगिक क्षेत्र से, सी है सेवा क्षेत्र में, एंड डी है इनमें से कोई नहीं। बोलिए प्रश्न 38 का सही जवाब क्या होगा? थोड़ा सा हमको पानी पी लेने दीजिए, जीभ लटपटा रहा है। बताइए इसका आंसर कीजिए आप लोग, हम आते हैं तब तक पानी पी के। देखिए भाई, भागिए मत भागिए मत भागिए मत। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी कि जो देश अविकसित होता है, जो देश अविकसित होता है उस देश में अधिकांश लोग जो है प्राथमिक क्षेत्र में जुड़े होते हैं। पानी यहीं पे आ गया। ठीक है, अब जानता है लोग कि लाइव क्लास चल रहा है तो किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी तो वो मुहैया कराया जाए। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अविकसित देशों की जो अधिकांश जनसंख्या होती है ना, वो कृषि क्षेत्र या फिर पशुपालन या फिर मत्स्य पालन, इन्हीं सारे चीज़ों से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चन संख्या 39 को। देखिए प्रश्न 39 में आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है। बोलिए, ऑप्शन ए है खाद्य फसलें, ऑप्शन बी है व्यावसायिक फसलें, ऑप्शन सी है ए एवं बी दोनों, एंड डी है इनमें से कोई नहीं। बोलिए भाई प्रश्न 39 का सही जवाब क्या होगा? कमेंट कीजिए। तो आप कमेंट कीजिए, ऐसे कैसे ढीला पड़ जाता है आप लोग? बताइए प्रश्न 39 का सही जवाब क्या होगा? बोलिए। तो देखिए जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि ए एवं बी दोनों। बिहार में व्यावसायिक एवं खाद्य दोनों प्रकार की फसलें बोई जाती है। चलिए ठीक है, अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 40वें की ओर। वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए चैनल पर पहली बार आए हैं तो बार बार बताना ना पड़े, आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बताइए प्रश्न 40 का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन में पूछा गया आपसे निम्नांकित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? ये तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। बताइए, ऑप्शन ए है औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन बी है कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी है सेवा क्षेत्र, एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बोलिए इसका सही जवाब क्या होगा? ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। बताइए प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? और वीडियो में जो है एंड तक जरूर रहिए। ठीक है, भागिए मत यहाँ से। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी कि कृषि क्षेत्र ही प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। ये बहुत हलवा क्वेश्चन है, इसलिए इसको जो है हम मतलब कि आपको दिखा दिए और दिखा करके आगे बढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 41 को। क्वेश्चन 41 में आपसे पूछा जा रहा है कि आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। बोलिए, ऑप्शन ए है शिक्षा, बी है स्वास्थ्य सेवाएं, सी है यातायात एवं संचार, एंड डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए आर्थिक संरचना का मुख्य अंग निम्नलिखित में से कौन सा होगा? इसका जवाब दीजिए आप। हम देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में, कमेंट करते रहिए, कमेंट करते रहिए, ढीला मत पड़िए। अब 2-4 प्रश्न और रह गए हैं, एंड तक बने रहिए। अंत भला तो सब भला। ठीक है, देखिए जिसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्थिक संरचना का मुख्य अंग क्या होता है? यातायात एवं संचार होता है। कमाई किस में ज़्यादा है? तो यातायात एवं संचार में। शिक्षा में उतना कमाई नहीं है। ठीक है, स्वास्थ्य सेवा में भी उतनी कमाई नहीं है। आर्थिक संरचना का मुख्य आधार कहा जाता है किसको? यातायात एवं संचार को। ठीक है, और शिक्षा को वैसे आर्थिक संरचना का आधार बनाना भी नहीं चाहिए, शिक्षा को बिजनेस बनाना भी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 42 की ओर। देखिए क्वेश्चन 42 में आपसे पूछा जा रहा है आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए है जीविकोपार्जन, बी है मनोरंजन, सी है ए एवं बी दोनों, एंड डी है इनमें से कोई नहीं।
थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, समझ में आ जाएगा। बताइए क्वेश्चन 42 का सही जवाब क्या होगा। देखिए हम ऑप्शन एलिमिनेट कर दे रहे हैं कि डी और सी नहीं होगा। ये बताइए कि मनोरंजन के लिए कौन कमाता है। मनोरंजन के लिए कोई नहीं कमाता है। किस लिए कमाता है भाई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। जीविकोपार्जन के लिए ही सब कोई कमाता है। जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती है वो सारी की सारी किस लिए होती है। तो जीविकोपार्जन के लिए, रोजी रोटी चलाने के लिए, घर गृहस्थी पर परिवार चलाने के लिए। ठीक है, आप लोग बात को समझ पा रहे होंगे। देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 43 की ओर। ठीक है, देखिए प्रश्न 43 में पूछा गया है पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न 43 का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए है प्राथमिक क्षेत्र, बी है द्वितीय क्षेत्र, सी है तृतीय क्षेत्र एंड डी है इनमें से कोई नहीं। बोलिए प्रश्न 43 का सही जवाब क्या होगा। बोलिए भाई। देखिए प्रश्न जो 43 है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पशुपालन एवं मत्स्य पालन क्या है। तो प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है या अंग है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 44 की ओर। क्वेश्चन 44 में पूछा गया है निम्नांकित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है। बोलिए ऑप्शन ए है शिक्षा एवं प्रशिक्षण, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य सेवाएं, सी है आवास एंड डी है उपयुक्त सभी। बोलिए सामाजिक संरचना का अंग पूछा गया है आपसे। बताइए ये क्वेश्चन गलती होना चाहिए। बोलिए इसका सही जवाब क्या होगा। सामाजिक संरचना का अंग पूछा गया है। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। आंख बंद करके पढ़िएगा तो आंख बंद करके ही आंसर मारिएगा। देखिए याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। शिक्षा एवं प्रशिक्षण हो गया, स्वास्थ्य सेवाएं हो गए एवं आवास हो गया, ये सारा का सारा क्या है सामाजिक संरचना का ही अंग है। आई होप कि आपको वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा और मज़ा आ भी रहा होगा। तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए। भाई बेईमानी बहुत करते हैं आप लोग। ठीक है, बताइए प्रश्न 45 में पूछा गया है सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। बोलिए ऑप्शन ए है प्रति व्यक्ति आय, बी है साक्षरता दर, सी है स्वास्थ्य की स्थिति एंड डी है इनमें से सभी। बोलिए क्वेश्चन 45 का सही जवाब क्या होगा। ठीक है, एक दो नहीं, शायद 48 तक प्रश्न है। ठीक है, तो 2-3 प्रश्न और हैं। रुक जाइए भाई। देखिए प्रश्न 45 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर जो निर्धारित किया जाता है वो प्रति व्यक्ति आय से निर्धारित किया जाता है, साक्षरता दर से निर्धारित किया जाता है और स्वास्थ्य की स्थिति से निर्धारित किया जाता है। याद रखिएगा कि किसी भी देश का विकास स्तर निर्धारित किया जाता है प्रति व्यक्ति आय से, साक्षरता दर से और स्वास्थ्य की स्थिति से। ठीक है, और इसमें बहुत सारे तेज विद्यार्थी प्रति व्यक्ति आय मार के आएंगे जो कि क्या हो जाएगा बिल्कुल 145% गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 46 की ओर। देखिए प्रश्न 46 में आपसे पूछा जा रहा है निम्नांकित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। बताइए ऑप्शन ए है औद्योगिक क्षेत्र, बी है कृषि क्षेत्र, सी है सेवा क्षेत्र एंड डी है इनमें से कोई नहीं। बोलिए प्रश्न 46 का सही जवाब क्या होगा। खैर छोड़िए, ये पूरा कराया हुआ क्वेश्चन है। आपको पता है कि क्या होगा, कृषि क्षेत्र होगा प्राथमिक क्षेत्र। आपको पहले ही बता चुके हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र आता है, द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र। चलिए हम देखते हैं एक बार सीधे 47 को। देखिए प्रश्न 47 में आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई थी। कब हुई थी इसका सही जवाब दीजिए। हम वेट करते हैं आपके आंसर का। ऑप्शन ए है 1980, ऑप्शन बी है 1983, ऑप्शन सी है 1985 एंड डी है 1990। बोलिए प्रश्न 47 का सही जवाब क्या होगा। बोलिए याद रखिएगा प्रश्न 47 का जो सही आंसर है
वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1983 में विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई थी। कब? 1983 में। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ भी रहा होगा। ठीक है, वीडियो समझ में आया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एक लाइक बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन का कार्य करता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 48 को। क्वेश्चन 48 में पूछा गया कि आर्थिक समृद्धि का संबंध है, बताइए। ऑप्शन ए है अल्पकाल से, ऑप्शन बी है दीर्घकाल से, ऑप्शन सी है ए एवं बी दोनों से, एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन 48 को बनवाने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और देखिए एक बात और कि अगर आपको कक्षा 10वीं रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए, जाइए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा हुआ है, जाइए वहां से चेकआउट कीजिए। आपको सभी प्रकार के, लगभग सारे प्रकार के वीडियो जो है आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्न 48 का सही जवाब बताइए पहले। आर्थिक समृद्धि का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्थिक समृद्धि का संबंध है दीर्घकाल से। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, किसी नए से टॉपिक और झकास से, लाजवाब से, ज़बरदस्त से टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, और आप सभी को प्यारा सा एक बार शुभ रात्रि, और सभी को जो है राधे राधे। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं